हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान मैं भाटिया। हनी भाटिया। तो स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देख रहे हैं खुद गर्जी एपिसोड नंबर 28। तो करते हैं स्टार्ट। तो भाई काफी टाइम से वीडियो नहीं आ रही, तो भाई थोड़ा बिजी चल रहा है शेड्यूल, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो आए। तो आप बिल्कुल नाराज मत होना। तो करते स्टार्ट आज की वीडियो। अब सही चल रहा है इन दोनों के बीच में, शमशेर और महक के बीच में। सलाम तारा भाई। भाई वालेकुम ये कोई सलाम। पंगे खड़े ना करे। कहाँ हो तुम? जी, मैं तो घर पे हूँ। शमशेर कहाँ है? शेर भी अपने घर में होगा। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे उसकी खबर देते रहना। जी तारा भाई, मेरी एक दो रोज से उससे मुलाकात नहीं हुई है। मैं उसके घर गया था पर ताला लगा हुआ था, फोन भी रिसीव नहीं करता। तो मालूम करो वो कहाँ है, क्या कर रहा है। मम्मी के इंतकाल के बाद वो बहुत परेशान होगा। क्या आंटी का इंतकाल हो गया? हाँ, मम्मी का इंतकाल हो गया है और उनके जाने के बाद उसकी मुसीबतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। इसलिए मालूम करो कि वो कहाँ है। और सुनो, अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो दे देना। जी तारा भाई, मैं तुम्हें शाम को दोबारा कॉल करूंगा। ठीक है। ये पहन लेना। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ये सब करने की जरूरत है, मगर जो सब तुम कर रहे हो तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं। क्यों? कल रात के लिए आप सब शमशेर, जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल है, इसे मजीद मुश्किल मत बनाओ। मैं नहीं जानती तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन मुझे तुम्हें तकलीफ में देख के खुशी नहीं मिलती। मैं तुम्हें दिखाने के लिए तकलीफ नहीं सहता। शायद अब मुझे तकलीफ होती नहीं है। कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे थे इसलिए ओवर टाइम लगाया था बस। देखो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें इस टाइप की जॉब्स करने की जरूरत नहीं है। पढ़े लिखे होने के साथ साथ बाबा साहब का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि किसी ढंग के ऑफिस में इस नाम के साथ मुझे जॉब मिल जाएगी। तो फिर प्लीज तब तक ये मजदूरी टाइप नौकरी मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। छोड़ देगा आज ही, ऐसा नहीं कर। छोड़ दी। नहीं, वो एक्स्ट्रा वाली नहीं करेगा। आई नो तुम्हारे लिए मुश्किल टाइम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। सब सब सब
शमीम ने भेजा है। चावल लो तुम। निदा चावल ले आओ। ये क्या नए बर्तन में डालने की क्या जरूरत थी? इसको भर लेती। चाची जल्दी जल्दी में जो समझ आया वो कर दिया, और इससे भी क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, सलीका नजर आता है। ये सभी सिखाना पड़ेगा मुझे। ये मुझे लगता नहीं इनकी ये चल पाएगी शादी। अरे बेटा, आपको किचन में जाने की जरूरत क्या थी? अभी शादी को दिन ही कितने हुए आपकी? चाची ने कहा था। नहीं, क्या मतलब क्या जरूरत थी है? और मैंने कौन सा जुल्म कर दिया अगर मैंने कहा है? शादीशुदा लड़कियां इसी तरह से, ये इनका फर्ज होता है किचन में हाथ नहीं मारना। चाचू मेरी पढ़ाई का बहुत हर्ज हो रहा है, मुझे आगे पढ़ना है प्लीज। हाँ तो बेटा ये तो अच्छी बात है ना। नहीं, कैसे अच्छी बात है, हैं? भाई अगर जिम्मेदारी नहीं संभाली तो शादी क्यों की? अल्लाह, चाहिए ना। ऐसा नहीं बोलेगा मैं कुछ ना बस कुछ। कॉलेज जाने का कह रही हूँ, घर के काम घर आके कर लूंगी सारे। अम्मी वो मैंने भी एक जॉब ढूंढी है, मैं इधर वो कॉलेज ड्रॉप करके चला जाऊंगा, ये आ जाएगी फिर जल्दी। अच्छा याद से शाम को भाईजान की तरफ से होते हुए आना और तबीयत पूछ लेना उनसे, ठीक है? याद से। जी 6 प्लीज। किसी को फिक्र ही नहीं है कि घर का निजाम बदलने वाला है। कॉलेज से आकर घर की सफाई होगी, घर के काम होंगे, रात को नाश्ता खाएंगे, सुबह को माशाल्लाह सालन खाया करेंगे। अरे बेटा मुझे समझ नहीं आती, अगर पढ़ना है तो फिर शादी नहीं करनी चाहिए, सारी जिंदगी पढ़ते रहे, कुंवारे रहे। शादी या गुस्सा उस पर निकाले क्या मिल जाएगा? अरे अगर तुम्हारी सास ने थोड़ा बहुत कुछ कह भी दिया है निता, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? थोड़ा बहुत? अम्मी उनका मसला ये है कि वो थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ कहती है। आपको पता है सुबह से लेके रात तक सोने तक उन्होंने 10 कानून बना। पहले दिन से किचन में जो पाँव रखा है अभी तक नहीं निकाल सकी। उसके बावजूद भी वो औरत राजी नहीं हो रही मुझसे। अरे वो औरत तुम्हारी चची है, तुम्हारी माँ के बराबर। किस तरह से बात करी उनके लिए? रहने दे अम्मी, 10 सौतेली माएं मिलकर भी ना चची का मुकाबला नहीं कर सकती। पहले दिन से उन्होंने अपनी आंखें उठा के सर पे रखी, और ऐसे की तो जबान ही नहीं खुलती अपनी अम्मा के साथ। ऐसन की ये गलती है, 4 दिन में निकाह तुम्हें इतनी टाइम नहीं लेता वो। महक को देखो, उसकी जिंदगी में कितनी मुश्किलात है, मजाल है उसने कभी छू भी किया। अम्मी इधर मैं आपसे अपनी बात करने आई हूँ, आप ही कहाँ से आ गई बीच में? और अगर उन्होंने मुसीबतें झेली है ना तो ये भी याद रखिए, सिर्फ आप लोगों की वजह से मैंने शादी की। ना मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट था और ना ऐसे में। बेटी थोड़ा सा तो सब्र करो ना, वो गैर तो नहीं है, एहसन तुम्हारा चचा साद है। और महक का तो मैंने इसलिए जिक्र कर दिया था कि उसकी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अम्मी बस कर दें, फिर वही बात कर दिया। पता है मेरी गलती ये है कि आपकी और आपकी की बातों में आकर मैंने शादी कर दी। मेरी मुसीबत किसी को नहीं नजर आएगी, जा रही हूँ मैं। अरे निदा निदा